वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। अभी आज ही ये पेपर हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए थर्ड सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं थे उनमें एक सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है को करिकुलर कोर्स के रूप में, ठीक है, जिसमें आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 1 घंटे का पेपर था, 50 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करूँगा, यानी उन्हीं प्रश्नों का एक प्रकार से हल करवाऊँगा उन प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि एक तरीके से बोले तो ये आंसर की होगी। आप ये चेक कर पाओगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रश्न बड़ा ही सरल आया था, बहुत ही अच्छा आया था। अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को देखा होगा, निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्न हल हो गए होंगे और बहुत ही सरल पेपर था, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया था। यानी कि अगर आपने मेरी 1 आध 2 वीडियो भी देखी होगी मॉडल पेपर की, तो वहीं से आपका पेपर फँस गया है, ठीक है। अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं और तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूँगा, बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे जो है क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूँगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक अच्छी पुस्तक हज़ारों दोस्त के बराबर होती है, यह कथन किसका है? अ गुड बुक वर्थ थाउजेंड ऑफ फ्रेंड्स जो है स्टेटमेंट बाई किसने दिया था इसको? तो एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है, यह कथन कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया है एपीजे अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दूसरा नंबर प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं, यानी द फाउंडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन इज, तो उसका नाम है किसका? क्या नाम है उनका? मेधा पाटेकर नाम है। मेधा पाटेकर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में और इसके अलावा मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया, पिक्को आंदोलन के बारे में बताया, सभी आंदोलन मैंने आपको समझा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल पूछा गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? हु वाज द सारथी ऑफ अर्जुन इन महाभारत? देखिए भगवान श्री कृष्ण थे उनके सारथी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी इज जो है ऑब्टेन्ड बाई, अब कहाँ से प्राप्त होती है ये? बिल्कुल सभी को पता होगा, सन से यानी सूर्य से प्राप्त होती है। तो इसका तीसरा करेक्ट आंसर था। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, यानी सारे प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन होम बर्थडे, तो आप सभी को पता होगा किसके बर्थडे पर मनाया जाता है भैया? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था, यानी कि 12 जनवरी जो डेट है उस दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी को, ठीक है। और इसीलिए इनके जो है जन्म दिवस पर ही हम लोग मनाते हैं क्या? युवा दिवस के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, बताएं। रेपिडली ग्रोथ इन सी वाटर, यानी सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं इनमें से जलकुंभी खूब तीव्र गति से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? एनादर नेम ऑफ चाणक्यबाज, तो चाणक्य का एक नाम था कौटिल्य और दूसरा नाम था विष्णुगुप्त और एक नाम था चाणक्य, यानी 3 नाम इनके थे। तो विष्णुगुप्त इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संत कबीर के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ संत कबीर? आप सभी को पता होगा, रामानंद इज राइट आंसर। जिन छात्र छात्रों ने रामानंद लगाया उनका करेक्ट आंसर था। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया था, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? द लार्जेस्ट और जो है ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो लार्जेस्ट ऑर्गन वैसे तो या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वैसे तो त्वचा होती है, स्किन, लेकिन त्वचा अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड नंबर पर आपका आता है लीवर, ठीक है। यानी यकृत इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई, इसके द्वारा एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। कई बार मैंने इस प्रश्न को बताया था और जो है कब की गई थी? 1796 में उन्होंने करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग में एक प्रकार से ये बात ध्यान रखेंगे केवल बेचना होता है, ठीक है, खरीदना नहीं होता कुछ,
ठीक है, ना तो सेलिंग, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं बिल्कुल। विश्लेषण किया जाता है, लेकिन विश्लेषण किसका किया जाता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उनका विश्लेषण। तो यहाँ पर प्रोडक्ट विश्लेषण अगर दिया होता, एनालिसिस दिया होता, उसको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता तो लगा देते। लेकिन यहाँ पर अगर बेचना दिया हो तो बेचना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि भाई कोई व्यक्ति किस तरीके से सामान को खरीदे, मार्केटिंग में यही चीजें आप सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 13वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं, यानी द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया आर। बताएं, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान कौन से हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए साइबर बुलिंग, हैकिंग और बुरी आदतें। बैड हैबिट्स, हैकिंग, साइबर बुलिंग, ये तीनों एक प्रकार से डिसएडवांटेज हैं किसके, सोशल मीडिया के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ एबव। चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 14वां नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षण का साधन है द मीडिया ऑफ ऑनलाइन टीचिंग इज। देखें, गूगल क्लासरूम्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं आप, वेबसाइटों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर प्रश्न है, मूल्य का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ वैल्यूज। जो सही हो बिल्कुल ठीक है, जो अच्छा लगे, जो हम धारण करते हैं। वैसे तो अगर उपरोक्त सभी दिया है तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वैसे तो जो सही हो और जो हम धारण करते हैं ज़्यादा परफेक्ट है, जो अच्छा लगे और या ना अच्छा लगे, हालांकि अच्छा ही लगता है, इसीलिए मूल्य का अर्थ ये भी होता है, तो तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, नकारात्मक मूल्य है यानी नेगेटिव वैल्यू इज। देखिए अहिंसा, धैर्य और शांति, ये आपके सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नॉन वायलेंस और पेशेंस एंड पीस, ये आपके निगेटिव वैल्यू नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू हैं। हिंसा जो है निगेटिव वैल्यू है, वायलेंस जो है ये निगेटिव वैल्यू है। ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यों को हम सीखते हैं, वी लर्न वैल्यूज फ्रॉम, फ्रेंडों से सीखते हैं, यानी कि मित्रों से सीखते हैं, सह संबंधियों से भी सीखते हैं और परिवार से भी सीखते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रॉम जो रिलेटिव, मतलब कि जो रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है, यानी कि जो सगे संबंधी होते हैं उनसे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, सभी से सीखते हैं। चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 18वां प्रश्न है, आध्यात्मिक मूल्य है स्पिरिचुअल वैल्यू इज। आध्यात्मिक मूल्य क्या है, श्रद्धा, शांति, दया। देखिए श्रद्धा, शांति और दया, ये तीनों जो है आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रद्धा, पीस एंड मर्सी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 23 नंबर, सादा जीवन उच्च विचार, सॉरी सादा जीवन सत्य विचार किसका आदर्श है। सिंपल लाइफ, ट्रू थॉट, ये किसका आइडियल है, ये तो ये महात्मा गांधी का आइडियल है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सादा जीवन सत्य विचार किसका आदर्श है भैया, सादा जीवन सत्य विचार का आदर्श किसका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सादा जीवन सत्य विचार, सिंपल लाइफ, ट्रुथ थॉट, हुज आइडियल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल महात्मा गांधी इज राइट आंसर, महात्मा गांधी का ये विचार है। अगला क्वेश्चन है, AQI से क्या तात्पर्य है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका किस में दिया है, सेकंड नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि सेकंड नंबर में है एयर क्वालिटी इंडेक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 24 का आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक जो है ये हो गया कि यहाँ पर देखें 18 के बाद में डायरेक्ट जो है आपका ये 23 और 24 आ गया है, 20, 21, 22 तो छूट गया, अभी मैं उसको भी चर्चा कर लूंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे आगे। देखें अगला प्रश्न, 25वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन किया जाता है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है भैया, वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब देखें 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं, तो 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कि निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल वैल्यू, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। देखें ईमानदारी पॉलिटिकल वैल्यू है, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा ये सब राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, भ्रष्टाचार कोई मूल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, करप्शन इज नॉट पॉलिटिकल वैल्यू। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अमानवीय मूल्य के अंतर्गत आता है, नॉन ह्यूमन वैल्यूज इंक्लूड्स। देखिए सत्य, ईमानदारी और अहिंसा ये आपके जो है मानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि हिंसा जो है आपका अमानवीय मूल्य है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मूल्यों का आधार है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मूल्यों का आधार क्या है? देखिए, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिस ऑफ वैल्यूज, सामाजिक, दार्शनिक एंड मनोवैज्ञानिक, तीनों हो सकते हैं। वैसे सामाजिक ज़्यादा परफेक्ट है, बट इसके ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या आवश्यक है भैया? देखिए, इंटरनेट, मोबाइल यानी स्मार्टफोन एंड धन यानी मनी, सभी की आवश्यकता पड़ती है। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट एंड मनी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा आपका। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 27 नंबर आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला पर्यावरण दिवस किस सन में मनाया गया है? 1973 में मनाया गया। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 28 नंबर, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया? बताएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बिल्कुल सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ये वायु की गुणवत्ता बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईयर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। देखिए, विवेकानंद का के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था मानव का निर्माण करना, ह्यूमन क्रिएशन। बट लाइफ क्रिएशन, करेक्टर बिल्डिंग, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण, इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? मानव निर्माण करना, ह्यूमन क्रिएशन। ठीक है, हालांकि इसमें आप जो है चरित्र निर्माण भी लगा सकते हैं, क्योंकि चरित्र निर्माण भी उनका एक जो है एक प्रकार से उद्देश्य रहा था शिक्षा का। तो ऑल ऑफ द एबव अगर दिया है तो आप डी लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन का वास्तविक नाम क्या है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या द रियल नेम ऑफ मिसाइल मैन इज अबुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर इसका अब्दुल कलाम आ जाता है। APJ अब्दुल कलाम जो है ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। विंग्स ऑफ फायर भी पुस्तक किसकी है? उन्हीं की पुस्तक है, APJ अब्दुल कलाम की ही पुस्तक लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 33 नंबर। अभी हाल ही में कौन डीप फेक के शिकार हुए हैं? हु रिसेंटली बिकेम द विक्टिम ऑफ डीप फेक? तो इसके शिकार हुए हैं अभी हाल फिलहाल में सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता लिखी गई, बताएं, भगवत गीता इज रिटन बाई। भगवत गीता लिखी गई है महर्षि वेदव्यास, मतलब जो है वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई है। और गाई किसके द्वारा गई है? तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई है, गाई गई है। लेकिन लिखा है किसने? महर्षि वेदव्यास ने, चूंकि वेदव्यास ने महाभारत लिखा और महाभारत के भीष्म पर्व में ही गीता शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गीता मूल में कुल कितने अध्याय हैं? मैंने आपको अध्याय श्लोक सब बताया था। द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन गीता, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18, यानी 18 अध्याय हैं गीता में। और अगर बात करें श्लोकों की तो 700 जो है लगभग 700 के आसपास, या 700 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक हैं भैया गीता में? 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अभी किया गया है हाल फिलहाल में जनवरी में। और 22 जनवरी की डेट आप सभी लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। तो प्राण प्रतिष्ठा सेलिब्रेशन ऑफ राम मंदिर एट अयोध्या इज ऑन 22 जनवरी 2024। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये करंट अफेयर से प्रश्न भी आ चुका है। देखें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं थोड़ा सा जागरूक है मेरे हिसाब से। जागरूक क्या कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो है करंट मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना होगा पढ़ाई में कि भाई अगर करंट मुद्दा कुछ आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि उससे भी प्रश्न एक आध दो आ सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है द मेजरिंग स्केल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमेह एक बीमारी है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज इज अ डिसीजेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, जीवन शैली से संबंधित एक बीमारी है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? विच डिसीज इज केज काउज्ड बाई ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा यानी कॉलरा बीमारी हो जाती है, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। भ्रष्टाचार के क्या कारण है?
व्हाट आर द काउजेज ऑफ करप्शन। करप्शन का कारण है आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, हायर रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड इकोनॉमिक, मतलब कि जो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। करेक्ट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। ठीक है, करेक्ट आंसर, यानी व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। ओके, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? बताएंगे फटाफट से। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न एट, देखिए इनका जन्म जो हुआ था, वैसे तो इनके जन्म को लेकर के मैंने विस्तार से हर चीज़ को बताया है, लेकिन तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, यानी कि चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? व्हिच जो है स्टॉर्म हिट इज चेन्नई ऑन दिसंबर 2023। ये बढ़िया प्रश्न है, चूंकि अभी हाल फिलहाल में आया है, और मैंने बताया था कि भाई ये जो है करंट अफेयर से एक आध दो प्रश्न आ सकता है। तो हाल फिलहाल में जो आया है उसका नाम है मीचोंग। ठीक है, मीचोंग आया है ये चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, वन विनाश से होता है। बताइए वन विनाश से क्या होता है? पर्यावरण असंतुलन, भूक्षरण, हिमस्खलन, सब हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, पर्यावरण का तत्व है। द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इज वाटर, एयर एंड सोयल, यानी कि जल, मृदा और वायु सब होते हैं वातावरण के या पर्यावरण के तत्व। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लार्जेस्ट डिजर्ट एमंग द डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 47 नंबर, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण में पर्यावरण असंतुलित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण, सांस्कृतिक आपदाओं का संरक्षण और आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, ये तीनों आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, आपको आपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन किसका है? आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, ठीक है, इस पेपर का, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन यानी कि यू गिव द मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, स्टेटमेंट बाई सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने दिया था इसको। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो ये इस तरीके से हमने पेपर सॉल्व कर दिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ठीक है, तो यही जो है आपके जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको मैंने बहुत ही तीव्र गति से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको बताने का प्रयास किया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।